भी हो रहा है। ये भी बहुत ही बड़ा निर्णय हमारी सरकार ने लिया। अभी एमएसपी बढ़ाने का भी निर्णय सरकार ने किसानों के लिए ले लिया है। दूसरा, वो जो किसानों के लिए जब बिल लाया गया था, वो बिल किसानों के फायदे का था, लेकिन किसान एक साल भर दिल्ली में आंदोलन करते रहे और उनकी भावना को ध्यान में रखते हुए माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने इस बिल को वापस लेने का भी एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। और बाकी सभी वर्गों के लिए जिस तरह मेरा वो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो मेरी मिनिस्ट्री है, इस मिनिस्ट्री का जो बजट है, बजट 1,59,000 करोड़ का मेरे मंत्रालय का बजट है। ट्राइबल का बजट 1,36,000 करोड़ का है। तो इसी तरह मतलब शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को बहुत ही अच्छा मदद करने का भी काम माननीय मोदी सरकार ने किया है। जनधन योजना की जो अकाउंट है, कम से कम 50 करोड़ लोगों के अकाउंट बैंक में खुले हैं। तो मुद्रा योजना है, जिस मुद्रा योजना में 50,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन बिना आर्ट बिना कारण मिलता है। उसमें कम से कम 36 करोड़ से ज्यादा लोगों को उसका फायदा हुआ है। उसके साथ साथ जो उज्ज्वला योजना है गैस सिलेंडर की, जिनके घर में गैस सिलेंडर नहीं है, ऐसे 9 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर मिले हैं शहरों में, गांवों में। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान मिले शौचालय के साथ, और 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत योजना जो है, एक फैमिली को एक साल में 5 लाख रुपए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए देने का एक निर्णय भारत सरकार ने लिया और उसका फायदा 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को हुआ है। बहुत सारे जो काम है, जिस तरह G20 की अध्यक्षता भारत को मिली और भारत का नाम पूरी दुनिया में चर्चा में आया। बीच में जब एक सर्वे हुआ था, उसमें सभी बाइडेन है, बाकी के देशों के भी प्रधानमंत्री है, प्रेसिडेंट है, सबके नाम पर चर्चा हुई और सबसे ज्यादा पसंद 75% पसंद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को मिली। और नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता के रूप में उभर आए हैं और देश में भी जिस तरह लोगों के लिए वो काम करते हैं, जिस तरह हमारी प्रियंका गांधी बोल रही है कि नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर के लिए पैकेट दे दिया और उसमें खाली 21 रुपए थे, ऐसा कुछ उनका एलिगेशन है, और कांग्रेस का पैकेट भरा हुआ था। बात सही है कि कांग्रेस पार्टी के पास भ्रष्टाचार का बहुत सारा पैसा है, इसीलिए उन्होंने भरा हुआ पैकेट वहां दिया होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी किससे पैसा ही लेते नहीं है, जितना उनके पास पैसा था वो 21 रुपया उन्होंने उस पैकेट में दिया, ऐसा उनका आरोप है। लेकिन उस आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है। वे उसी तरह के उल्टे सीधे आरोप को करते रहते हैं। इसीलिए हमें पूरी अपेक्षा है, या ट्राइबल की संख्या बहुत ज्यादा संख्या है, शेड्यूल कास्ट की भी संख्या है, ओबीसी की संख्या है, जनरल कैटेगरी की संख्या है। हमें पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में जरूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और माननीय रमन सिंह जी के साथ मेरे अच्छे संबंध है। जब मैं 1998 में जब पहली बार चुनकर आया था, मैं 98, 99 और 2004 3 बार मैं 2009 तक लोकसभा का मेंबर था। 2014 से मैं अभी 2026 तक मेरा राज्यसभा मेरी है। मैं तो इसलिए रमन सिंह जी के साथ मेरी अच्छे संबंध है और अभी 7:30 बजे मैं उनको मिलने वाला हूँ और उनके उस तरह हमारे अरुण साव जो है हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है और उनके साथ मेरी बात हुई है और वो प्रदेश के मतलब वो बीजेपी के अध्यक्ष भी है। उनके कान पर मैंने डाला है कि मैं रायपुर आया हूँ और मेरे पार्टी ने फैसला लिया है कि भाई सब सीटों पर
हम बीजेपी का समर्थन करेंगे। माननीय रमन सिंह के साथ भी मैं 7:30 बजे उनके कोठी पर उन्होंने मुझे बुलाया है, उनके साथ भी मेरी बात होगी और बाद में भी मैं कुछ प्रचार के लिए मैं 1-2 दिन में आऊँगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ जरूर बीजेपी की सरकार आएगी और कांग्रेस की सरकार यहाँ से जाएगी। मंत्री जी, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आपको ऐसा कैसे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जबकि कांग्रेस लगातार कह रही है कि अब की बार 75 पार। दूसरी बात, नहीं, कांग्रेस तो उनकी बात करेगी, हम हमारी बात करेंगे। कांग्रेस तो बोलेगी हमें सत्ता पर आ रहे हैं, लेकिन हम जनता का मन जानते हैं, जनता का जो इमोशन है हमें जानते हैं और इसीलिए हमें पूरा विश्वास है कि एक बार कांग्रेस को मौका मिला, लेकिन अब दोबारा यहाँ कांग्रेस को मौका नहीं मिलेगा। यहाँ जरूर जो जनता जिनके साथ जाएगी उनको सत्ता मिलेगी, लेकिन हमें विश्वास है कि जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को मानकर यहाँ जरूर यहाँ के जो माइनॉरिटी के भी लोग हैं, जिस तरह लास्ट इलेक्शन में माइनॉरिटी के 8% वोट बीजेपी को मिले थे और अल्पसंख्यकों के खिलाफ ये कांग्रेस वाले हमेशा उल्टी सीधी बातें करते हैं और ये बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है, बीजेपी दलितों के खिलाफ है। ये नरेंद्र मोदी जी संविधान बदलने वाले हैं या ये सरकार और संविधान बदलने वाले हैं। मैं उनको सवाल पूछना चाहता हूँ कि संविधान बदलने की ताकत इसमें भी नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया है, उसमें अगर कोई आपको अमेंडमेंट करनी है, नया कानून बनाना है, जिस तरह भी महिलाओं आरक्षण का कायदा बना, तो ये अधिकार पार्लियामेंट को दे दिया है। इसलिए संविधान को बदलने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। कोई भी संविधान नहीं बदल सकते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब संसद भवन का अभी उद्घाटन हुआ, उन्होंने मतलब संसद भवन को संविधान सदन ये नाम देने का घोषित किया है। पहले जी, आपकी पार्टी का छत्तीसगढ़ में कितना जनाधार है, कितना परसेंट? अभी मैंने पहले बोला कि मेरी पार्टी का जनाधार बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाले जो हमारे समाज के लोग हैं वो मतलब रिपब्लिकन पार्टी को मानते हैं कि भाई बाबा साहब की पार्टी है। और मैंने लगातार कोशिश भी की है, लेकिन यहाँ जितना जनाधार बढ़ना चाहिए उतना बढ़ाने में हमको इतनी सफलता नहीं मिली है। इसीलिए मेरी पार्टी बहुत स्ट्रांग है, ऐसा मैंने पहले बोला कि मेरी पार्टी इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन भविष्य में आपके समर्थन पर कितना प्रभाव पड़ेगा बीजेपी पर, कितने सीटों पर? हाँ, तो मतलब प्रभाव जो है ये प्रभाव कुछ न कुछ तो पड़ेगा ही, क्योंकि मैं अगर बीजेपी के लिए मैदान में खड़ा हूँ और मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बार मैं लड़ा हूँ, तो सब लोग मुझे नाम से जानते हैं और रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष के नाते जानते हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री के नाते भी जानते हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ तो प्रभाव पड़ेगा और मेरे कार्यकर्ता भी जिले में वहाँ बीजेपी का प्रचार करेंगे और बीजेपी का फायदा कुछ न कुछ तो होगा। सर, जो महागठबंधन बने उसको लेकर आप क्या कैसे देखते हैं? हाँ, जो महागठबंधन बनी है, क्या महागठबंधन बनी है आज यहाँ जो महागठबंधन जो बना है, तो महागठबंधन बना है खाली मोदी जी को हराने के लिए। महागठबंधन बना है मोदी जी को हराने के लिए, लेकिन हम मैदान में उतरे हैं अपोजिशन को डराने के लिए। मतलब हम भी ताकतवर हैं और ये सभी नेता लोग मोदी जी को हराने के लिए एक साथ आए हैं। जिन लोगों को इमरजेंसी के टाइम पर इंदिरा गांधी जी ने जेल में डाला था, ये साल 2-2 साल ये जेल में रहे थे, वो सब लोग अभी एक साथ आए हैं और उस कांग्रेस को साथ दे रहे हैं। और अपोजिशन में प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस में 2 नाम है, एक मल्लिकार्जुन खड़गे का है, दूसरा राहुल गांधी का है। और वहाँ टीएमसी बोल रहे कि भाई ममता बनर्जी हमारी कैंडिडेट है, नीतीश कुमार बोल रहे कि भाई नीतीश कुमार कैंडिडेट है।
तो हमारे महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे के लोग बोल रहे हैं कि उद्धव ठाकरे भी कोई कम नहीं है, वो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो उनमें कोई तालमेल नहीं है और इसलिए हमें पूरा 2024 में विश्वास है कि जो 543 सीटें हैं, लास्ट टाइम बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी, लेकिन अभी 330 से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे और तीसरी बार 2024 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, ये तो रही केंद्र की बात। अगर राज्य की बात की जाए, आपने कहा कि रमन सिंह आपके करीबी है, तो क्या मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर रमन सिंह फिर से प्रोजेक्ट होंगे क्या? अभी उसके बारे में मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि बीजेपी ने क्या स्टैंड लिया है वो तो उनके अधिकार में है। लेकिन रमन सिंह एक अच्छे आदमी है, उन्होंने 3 बार, कितने बार थे मुख्यमंत्री? 3 बार वो मुख्यमंत्री रहे हैं और उनकी जनता से अच्छी पहचान भी है, उनकी जो प्रॉब्लम है उसकी भी अच्छी पहचान है। तो बीजेपी किसका नाम तय करे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर रमन सिंह जी बनते हैं तो हमें खुशी है कि वो मेरे अच्छे मित्र है। आपने कहा 2024 में नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, राम मंदिर के लिए 21 रुपए दिया, ये भी बताया आपने। तो कांग्रेस का तो आरोप है कि अडानी जैसे दोस्त हैं और बड़े बड़े घोटाले मोदी सरकार में हुए हैं। मुझे लगता है कि कोई घोटाले वगैरह, जिस तरह आप लोग जानते हैं कि 2019 में राहुल गांधी ने राफेल के मुद्दे पर बहुत घोटाला हुआ है, इसी तरह का बहुत बड़ा प्रचार अप्रचार उन्होंने किया था। उसके बाद किसी सुप्रीम कोर्ट में इसकी चर्चा हुई और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई राफेल में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है और राहुल गांधी को माफी मांगने के लिए कोर्ट ने बोला था। तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम खड़े हैं। तो हम हमारा भ्रष्टाचार दिखाए, हमारी सरकार के किसी मंत्री का भ्रष्टाचार दिखाए, उनको भ्रष्टाचार दिखाने का अधिकार है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम भ्रष्टाचारी नहीं है, हम तो लोगों की सेवा करने के लिए सत्ता में आए हैं। पठावले जी, मेरा सवाल था कि जब चुनाव आती है तब जो है आपकी पार्टी पत्रकार वार्ता ही लेती है और बाकी समय नदारत रहती है, तो ऐसा क्या कारण है कि आपकी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे कोई जन उपयोगी काम नहीं करते? मेरी पार्टी का था ये, बहुत सारे लोग कोई आते हैं जाते हैं, ऐसा भी रहा है। मैं बहुत बार, आपको मालूम है कि मैं बहुत बार रायपुर में 15-20 साल में आया हूँ, लेकिन जिस तरह जनाधार बढ़ना चाहिए उस तरह नहीं बढ़ पा रहा है। लोकल कार्यकर्ता कोशिश तो वो करते हैं, लेकिन अभी तक उतनी सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन अभी कार्यकर्ताओं का दावा है कि अभी इसके बाद हम पार्टी को मजबूत करेंगे, सभी जिलों में हम पार्टी को ले जाएंगे, गांव-गांव तक पार्टी का विचार पहुंचाएंगे, ऐसा कार्यकर्ताओं का कहना है। तो आगे हम एक बड़ा प्रोग्राम भी लेकर हमारी पार्टी की ताकत दिखाएंगे चुनाव के बाद। इस बार आप भाजपा से टिकट की मांग कर रहे हैं, इस बार आप भाजपा से टिकट की मांग कर रहे हैं राजस्थान, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्या भाजपा से टिकट की मांग कर रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? महाराष्ट्र में भाजपा से लोकसभा चुनाव पे, अभी आगामी दिनों में जो लोकसभा चुनाव होने के, उसमें आप भाजपा से टिकट की मांग कर रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? अच्छा, महाराष्ट्र में बोल रहे हैं क्या? महाराष्ट्र में तो हमारी महाराष्ट्र में पार्टी बहुत अच्छी है, ताकतवर है, लेकिन मेरे पार्टी के कारपोरेटर है, ग्राम पंचायत सदस्य है, कुछ जिला पंचायत सदस्य भी है, लेकिन मेरे पार्टी के 2 एमएलए भी है और मैं राज्यसभा में हूँ। तो जब अभी लोकसभा का चुनाव आएगा तो 1-2 सीट आरपीआई को मिलनी चाहिए, हमारी कोशिश है। और जो विधानसभा का चुनाव अक्टूबर में 1 साल के बाद होगा, तब आरपीआई को 10-12 सीट मिलनी चाहिए, इसके लिए मेरा प्रयत्न रहेगा। मुख्यमंत्री की दौड़ पे आप हैं क्या? हाँ, मुख्यमंत्री की दौड़ पे आप हैं क्या महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के तौर पर अभी एकनाथ शिंदे जी तो मुख्यमंत्री अभी है ही है। अभी जब चुनाव होगा तो उसके बाद क्या होता है वो देखिए, जिसको ज्यादा सीटें मिलेगी उनका मुख्यमंत्री को बनेगा। हमारा बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी का जो गठबंधन है, उसमें हम सीटों का तालमेल करेंगे और आगे देखते हैं
कौन मुख्यमंत्री बनेगा? चौधरी जी, आप परिवर्तन की बात कह रहे थे, तो परिवर्तन की जो बात आप बोल रहे हैं वो अति आत्मविश्वास है या उसके पीछे कोई कारण? नहीं, परिवर्तन तो होना ही चाहिए। मतलब यहाँ छत्तीसगढ़ का बोल रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में परिवर्तन होना चाहिए, लोगों के मन में है। और लोग चाहते हैं कि भाई ये सरकार बघेल साहब की जो सरकार है, सरकार जाए और बीजेपी की सरकार आए, ये लोगों के मन में है। तो जरूर अभी अपने को मैदान तो अभी बहुत दूर नहीं है, अभी 17 तारीख के बाद ही अपने को मालूम होगा कि क्या होने वाला है। आपने आरक्षण और संविधान की बात कही थी। हाँ? आपने आरक्षण और संविधान की बात कही थी कि बाबा साहब ने संविधान में आरक्षण के लिए जो प्रोविजन दिया था वो 10 वर्ष के लिए था, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियां आते रही है और उस आरक्षण को आज तक जीवंत करके रखी हैं। तो इसके पीछे आप कारण बताएंगे ऐसा क्यों हो रहा है? 10 वर्ष के लिए था। हाँ, तो जो आप बता रहे हैं कि जो 10 साल का आरक्षण किया जो प्रावधान था, वो 10 साल का आरक्षण का प्रावधान पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए था। ये शिक्षा में और नौकरियों के आरक्षण के लिए 10 साल का प्रावधान नहीं था। तो 10 साल के बाद जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, इसका बिल में अमेंडमेंट होता है और मतलब वो आरक्षण 10 साल का पॉलिटिकल विधानसभा लोकसभा का बढ़ता है। ये शिक्षा में नौकरियों में कोई 10 साल का बंधन नहीं है। और अभी मैं आंकड़े आपको बताना चाहता हूँ कि शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन 2011 के जनगणना के मुताबिक 16.6% है, ट्राइबल का पॉपुलेशन 8.4% है। और कालेलकर कमीशन ने जो रिपोर्ट बनाई थी उसमें ओबीसी 52% ऐसे पता ही है। अभी तो आंकड़े एक्चुअल नहीं है, लेकिन अगर ओबीसी 52% और SC ST 25%, वो हो गए 75%। तो 75% जिनका पॉपुलेशन है उनको सीटें मिलती है 49.5%, और बाकी जो 23% जिनका पॉपुलेशन है उच्च वर्गों का, उनको 50.5% 50.5% जो जनरल सीटें है, जनरल सीटें खाली 23% लोगों को मिलती है। इसीलिए मुझे लगता है कि और आरक्षण भी सबको मिल रहा है, EW इकोनॉमिकल सेक्शन को भी मिल रहा है, सभी को मिल रहा है। तो अगर ये भी होता है भविष्य में कि जिनका जितना हिस्सा, जिनका पॉपुलेशन जिनका जितना होगा वो सबको आरक्षण दे दीजिए। सर, इस बार जो है